मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। आज जगन्नाथ सिंह जी याद आ रहे हैं। सबसे पहले उनने मांग की थी चितरंगी में कॉलेज होना चाहिए। चितरंगी में कॉलेज खुला, उसका भवन सुंदर बन के तैयार है। इसलिए आज जब मैं चितरंगी आया तो सबसे पहले कॉलेज का उद्घाटन किया और कॉलेज का नाम होगा श्री जगन्नाथ सिंह कॉलेज। इस क्षेत्र की जनता की उन्होंने बहुत सेवा की। वो हमारे ऐसे आदिवासी नेता थे जो जनता के दिलों में राज करते थे। वो विधायक रहे, वो मंत्री रहे, वो लोकसभा के सांसद रहे, वो राज्यसभा के सांसद रहे। चितरंगी की पहचान पूरे हिंदुस्तान में बनाई थी तो स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी ने बनाई थी। मैं उनको प्रणाम करता हूं। और जब मैं कॉलेज में गया तो रास्ते में ही अमर सिंह जी कहने लगे कि कॉलेज में केवल बीए की क्लास है, थोड़ी और क्लास खोल देना साहब। और जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो कुछ बेटा बेटी भी तैयार थे। उनने मुझे ज्ञापन सौंपा और कहा केवल बीए की क्लास है, तो हम आज ही फैसला करते हैं अगले सत्र से या बीए के साथ बीएससी और बीकॉम की क्लासें भी चितरंगी कॉलेज में खोल दी जाएंगी। चितरंगी वालों में तो बहुत पहले आना चाहता था, लेकिन क्या करूं, पहले सरकार नहीं बनी। बता रहे थे विजेंद्र जी, दूसरे आ गए और उन्हें आके क्या किया आप जानते हैं। और बाद में हम बने तो हमसे पहले कोरोना छोड़ गए कमलनाथ जी। तो कोरोना में ना आ पाए ना जा पाए, दुकानें बंद, आना बंद, जाना बंद। कोरोना की एक लहर आई, फिर दूसरी लहर आई। मैं कोरोना कंट्रोल करने में लग गया, लेकिन आज आने का मौका मिला है। बहुत दिन से इच्छा थी। चितरंगी वालों, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के फिर प्रणाम करता हूं। आपने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताए। न केवल चितरंगी, मैं आभारी हूं सिंगरौली जिले का। चाहे धोनी हो, देवसर हो, सिंगरौली हो, आज ने अनेक वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है तो सिंगरौली की वजह से है और सीधी जिले की वजह से है। मुझे कोई संकोच नहीं कहने। और इसलिए आज विकास की कुछ सौगातें मांगी अमर सिंह जी ने। अमर सिंह जी आज फुल फॉर्म में थे। क्या बोल रहे थे भाई, और जल्दी जल्दी कह रहे जल्दी जाना। अरे नहीं जाना यार, अमर सिंह 60,000 वोट से जिताया, कहां जाएंगे, यहीं रहेंगे अपन। जो जनता प्यार दे, प्यार का जवाब दो, बदला दो, बदले प्यार के बदले में विकास दो। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जल जीवन मिशन की सौगात मिली है। मेरी बहनें बैठी है, मांग आती थी हैंडपंप खुदवा दो, हैंडपंप। दूर दूर घर बने, हैंडपंप से पानी भरने जाना तो बहुत दूर जाना पड़ता था। और पानी भरने के हैंडपंप पे या कुआं पे भेजो तो मेरी बहनें भी बेईमानी करती थी। बेटा को पानी भरने नहीं भेजती थी। पानी भरने कौन जाएगा, बोले बेटी जाएगी। तो मेरी बेटियां पानी भरती रहती थी दिन दिन भर। बहनें पानी भरे, बेटियां पानी भरे। और पानी अगर स्वच्छ ना हो तो कई तरह की बीमारी फैलाए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उनके साथ मिलकर, उनके मार्गदर्शन में हमने योजना बनाई जल जीवन मिशन की। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, आधा पैसा प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, आधा पैसा मामा और मध्य प्रदेश की सरकार लगाएगी। लेकिन मेरी बहनाओं, तुम्हारे घर में हैंडपंप से नहीं, ये बांधों का पानी खींच के लाएंगे। बड़ी बड़ी मोटर लगेगी, बड़ी पाइपलाइनें बिछेगी, पानी शुद्ध करने के फिल्टर प्लांट बनेंगे और पानी
पाइपलाइन से तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के दिया जाएगा, टोटी वाला नल। मेरी बहन टोटी खोलेगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गघरा घड़ा जो भी हो भर जाएगा, और बेटियों को पानी भरने अब हैंडपंप पे नहीं जाना पड़ेगा। और उसके लिए आज संचल के लिए 1600 करोड़ रुपया से ज्यादा की योजना लेके आए हैं। पता है ये जो पानी आएगा, एक भाई बहन जो पानी पिएगा कितना रुपया खर्चा होगा? 13,000 रुपया से ज्यादा प्रति व्यक्ति खर्चा किया जाएगा, ताकि मेरी बहनें घर में ही पानी पी ले। बताओ मेरी बहनों, ये योजना अच्छी है कि नहीं है? बहनों से पूछ रहा हूं, बोलो घर में पानी आना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो बहनों, आना चाहिए कि नहीं? घर पानी आए, शुद्ध पानी आए तो कई समस्याएं हल हो जाए। और आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, एक विशेष प्रसंग है। प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ 17 सितंबर को, और 7 अक्टूबर को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 7 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दोनों कार्यकाल मिला लो तो 20 साल पूरे हो जाएंगे। ये 20 साल स्वराज देने के साल है, जन कल्याण के साल है, विकास के साल है। क्या नहीं दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? प्रधानमंत्री आवास योजना, सस्ता राशन, हर घर में शौचालय, बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं, एक नहीं अनेकों योजनाओं के जन्मदाता, विकास के प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ताली बजा के स्वागत कीजिए, ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। हमने तय किया कि ये 20 साल का कार्यक्रम हम जनता को बड़ी योजनाएं देके करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माता है, गरीबों के मसीहा है, और किसानों की नई राह दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, ये पाइपलाइन जो डल रही है, एक जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूं, सौंप दूं क्या? अरे बोल के बताओ, मामा जिम्मेदारी दे रहा है, बोलो निभाओगे क्या? बहनें तुम भी बोलो निभाएंगी? अब इतने पैसा खर्चा करके अगर अपने यहाँ पानी आ रहा है तो बताओ, पानी की पाइपलाइन अच्छी डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए? अरे बोल के बताओ, डलनी चाहिए कि नहीं? नहीं, पैसा पानी में ही चला जाए। और इसलिए गांव गांव में जल समिति बनेगी। जल समिति यहाँ बनी कि नहीं? पीएचई वाले का है 750 यहाँ पे बनी जल समिति, 750 बनी है। हर गांव में जल समिति बनेगी। वो जल समिति देख रेख करेगी। नहीं ठेकेदार घटिया ही पाव डाल के चला जाए तो मामा क्या करेगा? बाद में लाइन उखड़वाएगा क्या? और देखा रेखी करना अपना काम है। जल समितियां भी जागरूक रहें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, अपनी सरकार है यार, जरा ढंग से देखो घटिया फटिया काम नहीं हो जाए। दीनदयाल अंत्योदय समिति इस काम को देखे, ये बड़ी सौगात है, ढंग से ये पूरी होनी चाहिए, ताकि जनता को कई वर्षों तक पानी, कम से कम 40-50 साल तक पानी के लिए और कहीं देखने नहीं पड़े, योजना में कोई सुधार की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार का इंतजाम। देखो मुख्यमंत्री काहे के लिए, सरकार काहे के लिए, कोई बताए? क्या मुख्यमंत्री इसलिए थोड़ी है कि कमलनाथ जी की तरह बैठ के, ये थे कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में तो नहीं थे विधायक विजेंद्र जी, ए यादव साहब कांग्रेस में ही थे नहीं पहले, तो ये जात थे वहां। बोले पैसा दे दो विकास के लिए, बोले चलो चलो टाइम नहीं है, पैसे ही नहीं है। जब इनने कहा ऐसा कंगला मुख्यमंत्री तो छोड़ो छाड़ो यार, ये छोड़ छाड़ के मामा की पार्टी में आ गए। फिर चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब उनके पास तो कुछ था ही नहीं, हम मंत्री रह के काम कर रहे हैं। मैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हूं कि बैठ के आराम से समय काटूं। मामा का लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है
आपकी जिंदगी में बदलाव लाना, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना। और इसलिए एक नहीं, फिर से अनेकों योजनाएं बनी है। आम आदमी को क्या चाहिए? ये पूरा हमारा आदिवासी अंचल है, बाकी समाजों के लोग भी रहते हैं, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हमारी मूलभूत जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। और रोटी मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार ने सस्ता राशन देने की योजना प्रारंभ की है। और प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया, नवंबर तक फ्री में ही दे रहे हैं। नवंबर तक। यहां इतने भाई बहन बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूं भैया राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे बोल के बताओ रे, मिल रहा है कि नहीं? और नहीं मिल रहा हो तो बता देना, गड़बड़ करने वाले को जेल भिजवाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। ये सस्ता राशन मिल जाए, लेकिन केवल सस्ता राशन नहीं, एक दूसरी जरूरत और होती है। मुझे भी आवेदन मिले रास्ते में, कलेक्टर और कमिश्नर भी यहां आ जाएंगे। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि घर बहुत छोटे छोटे हो गए, बाप के 4 बेटा, उनकी बहुएं, उनका परिवार इतना बढ़ गया कि एक घर में 20-20, 25-25 रह रहे हैं कई जगह। सास ससुर बेटा बहू एक ही कमरा है। और इसलिए मुझे कहा कि पट्टा दे दो। आज सुन लो मेरे चितरंगी के बहनों और भाइयों, नई योजना हम बना रहे हैं, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। और जिसके पास रहने की जमीन कम पड़ रही है, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, एक घर में बहुत लोग रह रहे हैं, उनके घर में हर एक परिवार को, मतलब पति पत्नी और बच्चा एक परिवार, उनको पट्टा देके नए प्लाट का मालिक बनाया जाएगा, नई जमीन दी जाएगी।